जंगल से थोड़ा परे वीरान सी जगह पर एक दरख्त के ऊपर एक टुन्नी चिड़िया नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसने दो प्यारे से अंडे भी दे रखे थे। एक्सीडेंट में उसका शौहर 2-3 दिन पहले मर गया था, इसीलिए वो बहुत ही उदास बैठी रहती है, अकेली बैठी रहती है। उसके दरख्त के साथ वाले दरख्त पर दो कौवे रहा करते थे, जो कि आपस में भाई भाई थे। उन दोनों का सिर्फ एक ही काम था, वो चिड़िया और चिड़िया के अंडों को हर वक्त घूरते ही रहते थे। अब चिड़िया के अंडों में से दो प्यारे से बच्चे निकल आए हैं और चिड़िया अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, तुमने कहीं भी नहीं जाना। जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाना है। अकेले आपने कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि हमारे इस जंगल में बहुत ही खतरा है बच्चों। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीलें रहा करती हैं, जो कि हमें खा लेती हैं। जी माँ, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे आपके साथ जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लेकर खाना चुगने के लिए चली जाती है। और चिड़िया आगे आगे उड़ती है, उसके बच्चे उसके पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया आगे इसलिए उड़ती है क्योंकि कोई चील बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। अब चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिए एक छोटे से खेत में पहुंच जाती है, जहां से उन्होंने दाना चुगना था और पेट भर के खाना खाना था। वहां पर बैठने के बाद काफ़ी देर उन्होंने खाना खाया। अब तूफान के साथ साथ हल्की सी बारिश भी आना शुरू हो गई थी, तो चिड़िया अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, बारिश और ऐसे तूफान में हमारा घर से बाहर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और अब हमें अपने घर की तरफ निकलना चाहिए। जी जी माँ, चले। और फिर चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को अपने साथ लिए अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी से उड़ना शुरू हो जाती है। रास्ते में ही बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन तूफान ना रुका। चिड़िया बच्चों को कहती है, जल्दी उड़ो बच्चों, तूफान काफी तेज हो रहा है। हमें जल्दी से अपने घर पहुंचना है मेरे प्यारे बच्चों। आखिरकार टुन्नी चिड़िया और उसके बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच ही जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों कव्वे भाई अपना काम बखूबी कर रहे थे। वो दोनों मिल बैठकर चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को बहुत ही तेज आंखों से घूर रहे थे। माँ, ये कौवे अंकल हमें हर वक्त क्यों घूरते रहते हैं? बेटा, हर बस्ती में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है, आप ध्यान मत दो। अगली सुबह बहुत ही खूबसूरत उगी थी। हर तरफ परिंदे उड़ रहे थे और परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन टुन्नी चिड़िया बहुत परेशान नज़र आ रही थी। वो अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसात का मौसम शुरू हो गया है और हमारा घोंसला छोटा है और बहुत कमजोर है, इसलिए हमें अब नए घर की सख्त जरूरत है बच्चों। और अब हम अपना नया घर बनाएंगे। जी जी माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। चलो फिर बच्चों, नया घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। जी माँ, जैसा आप चाहें। नए घर का सामान इकट्ठा करने के लिए टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिए चल देती है। टुन्नी चिड़िया के बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने अपनी मेहनत से सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, जो कि ज़रूरी था घर बनाने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफी दिन की मेहनत के बाद हमने अपना पक्का घर बना ही लिया है। जी जी माँ, सबसे पहले घर में मैं दाखिल होगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले तुम ही घर में दाखिल हो जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया की छोटी बेटी सबसे पहले अपने नए घर में दाखिल होती है। फिर उसके पीछे पीछे उसकी माँ और उसकी दूसरी बहन भी अपने नए घर में दाखिल हो जाते हैं। नए घर में दाखिल होने के बाद बच्चे आगे पीछे घर को देखते हैं। उन्हें घर बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, बेटा, क्या आपको ये नया घर पसंद आया है? जी जी
माँ, ये घर बहुत प्यारा है और मैं हमेशा यही रहूंगी। जी बेटा, अब हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। जी प्यारे बच्चों, तुम दोनों यहीं पर बैठ जाओ, आराम करो और मैं तुम दोनों के लिए खाना लाती हूँ। फिर चिड़िया के दोनों बच्चे आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। अब टुन्नी चिड़िया बच्चों के लिए खाना ले आई है और अपने साथ एक मेहमान भी लाई है और बच्चों को कहती है, बच्चों उठो, देखो कौन आया है। जी माँ, ये अंकल कौन है? बच्चों, ये तुम्हारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये थोड़ी देर हमारे घर रुकेंगे। प्यारे बच्चों, इतने मायूस होकर क्यों बैठे हुए हो? क्या बात है आपको? अंकल, हमें बहुत भूख लगी है, इसीलिए हम मायूस हुए बैठे हैं। बच्चों, ये खाना आपके लिए ही तो है, उठो और जल्दी से खा लो। अब मैं चलता हूँ और मैं वापस जरूर आऊँगा फिर किसी दिन। अल्लाह हाफिज। इसी तरह कबूतर अपने घर वापस चला जाता है और बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। दूसरी तरफ दोनों कौवे भाई बहुत ही शैतानी दिमाग वाले थे। वो चिड़िया के प्यारे से घर पर नजर रखे हुए बैठे हुए थे। भाई, ये टुन्नी चिड़िया ने अपना घर कितना प्यारा बना लिया है। अगर हमारे पास ऐसा होता तो क्या होता। तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भाई, हम मौका देखते ही टुन्नी चिड़िया से इसका घर छीन लेंगे। फिर ये बेचारी क्या भी कर सकती है, हम इससे छीन ही लेंगे। माँ, अब हमें प्यास लगी है, अब हमें पानी भी पीना है। चलो फिर प्यारे बच्चों, हम बाहर निकलकर बाहर का मौसम भी देखते हैं और साथ ही हम पानी भी पी आएंगे। और फिर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लेकर नदी की तरफ रवाना हो जाती है ताकि वो खुद भी पानी पी सके और अपने बच्चों को भी पिला सके। मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि आज सारा दिन मौसम ऐसा ही खुशगवार रहेगा। बाहर मौसम तो बहुत ही प्यारा था और चिड़िया अब अपने बच्चों को लेकर नदी के पास पहुंच गई है। और फिर चिड़िया बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, इस नदी से हम पानी पिएंगे। और फिर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिए पानी पीना शुरू कर देती है। काफ़ी देर पानी पीने के बाद उन्हें रात हो जाती है। तेज़ तूफान और बारिश वाला मौसम हो जाता है और नदी का पानी भी पहले से ज़्यादा तेज़ बहने लगता है। चिड़िया बच्चों को कहती है, बच्चों, लगता है काफी तेज बारिश आने वाली है, जल्दी से पानी पियो ताकि हम घर को जा सके। चले माँ, हमने तो पानी पी लिया है। चलो चलो बच्चों, जल्दी से उड़ो, घर की तरफ चले। अब बहुत तेज आंधी आने वाली है, जल्दी से चलो घर की तरफ। काफी तेज बारिश हो गई है बच्चों, जल्दी से चलो घर में चलें। माँ, घर का दरवाजा क्यों खुला है? पता नहीं बेटा, घर जाकर चेक करते हैं कि दरवाजा हमारे घर का क्यों खुला है। अंदर दाखिल होने के बाद चिड़िया दोनों कौवे भाइयों को देखती है और कहती है, तुम दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज से ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और मेरे भाई का घर है। भाई, पकड़ लो इनको। माँ, इसने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौवे भाई, ये हमारा घर है और हमने ये बहुत ही मेहनत से बनाया है। प्लीज हमारा ये घर हमसे मत छीनिए। कौवा घर से निकलने के लिए बिल्कुल भी नहीं था तैयार। उतनी देर में आ गया चिड़िया का बड़ा सा एक हथियार, यानी वहां पर कबूतर आ गया था जो कि पुलिस में था। वो वहां पर आया और आते ही उसने देख लिया था कि दोनों कौवे चिड़िया के घर हैं। आकर उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया बाजी, ये दोनों कौवे कौन है? कबूतर भाई, ये दोनों कौवे हमारे हमसाए हैं और हमसे हमारा घर छीन रहे हैं। कौवे ने जब हिसाब लगाया कि अब दाल नहीं गलने वाली तो कहने लगा, नहीं नहीं, हम तो आप लोगों का घर देखने आए थे। हम तो मजाक कर रहे थे आपसे।
हम तो जा रहे हैं अब। नहीं नहीं कबूतर भैया, ये कौवा झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले को देखकर अपनी बात बदल रहा है। जिन दोनों को मैं ले जाता हूँ और जेल में बंद करके अच्छे से पूछता हूँ। इसी तरह कबूतर भैया दोनों कौवों को अपने साथ ले जाता है और फिर हमेशा से छुटकारा मिल जाता है टुन्नी चिड़िया को उन कौवों से।